नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और एक रोचक और बेहद काम की बात को लेकर उपस्थित हूं। कल हमारे खाते में भी 4 महीने का डीआर आ चुका है। इस पर से जो लोग पेंशन लेते हैं उनको भी डीआर मिल गया है और ये काम अगर दिवाली पे सरकार करती तो काबिले तारीफ होता है। और ये तो हमने कहा था कि नवंबर में तो हर हाल में ही मिलेगा। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर तो अब रह नहीं गई है। अब लोग खबरें चला रहे हैं, हालांकि इसको भी बढ़ा चढ़ा के खबरों के रूप में पेश किया जा रहा है कई यूट्यूबरों के द्वारा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथ ही 18 महीने का डीए डीआर एरियर और 8वें पे कमीशन को लेकर भी लोग खूब खबरें चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार हैं। साथ में 2 साल की सेवा का जो विस्तार, यानी 2 साल की जो नौकरी कर रहे हैं, अभी रिटायर नहीं, उनका 2 साल का विस्तार बढ़ोतरी कर दी गई है। ये भी खबर कहीं पर से भी बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ये भी हवा हवाई है। तो इस तरह की खबरों से अब सावधान क्या रहना, सुन लो, सुनने का कोई नहीं, अपने ढंग से कंफर्म करो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसी खबरों वालों का, और यही नहीं, लोग 4% डीए और डीआर की बात कर रहे हैं, जबकि सबको मालूम 3% ही बढ़ा था, उसी का एरियर है। बड़े चैनल वाले, हालांकि ये भूल बस होता है, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ये, और ऐसी भूल किसी से भी हो सकती है, तो उसकी तो बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन 3% जो डीआर, हम लोगों का तो डीआर कहलाता, वो बढ़ा था, उसका भुगतान अब हो गया है, बैंक खाते में आ गया है, तो आप निकाल भी सकते हैं। अब जो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके जवाब देंगे, और साथ में हम ये जानकारी भी देंगे, जैसा कि आपसे वादा किया कि बेहद महत्वपूर्ण और काम की इसलिए कि अभी हमने जो मनोरंजक या रोचक जानकारियां दी थी वो कहीं ना कहीं मेडिकल को बिलोंग करती थी। तो उस संबंध में ही हम आज ये मेडिकल के संबंध में जानकारी देंगे, यानी आप घर बैठे बिना भी कोई खर्चे के बहुत बड़ी समस्या या बीमारी उसको ठीक कर सकते हैं। तो खैर, वो अब बात की बात है। ईश्वर लाल यादव जी हैं, उन्होंने बोला है कि 30 जून 2019 को वो सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं? तो ईश्वर लाल यादव जी, 30 जून के बाद अगर जुलाई में आपका इंक्रीमेंट ड्यू था तो आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपका इंक्रीमेंट जनवरी में ड्यू था तो हकदार नहीं है। यानी जून और दिसंबर में वही लोग नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं जिनका अगले महीने ड्यू था, यानी रिटायरमेंट के अगली तारीख को। और कई मित्रों ने वीडियो को बहुत पसंद किया और उन्होंने प्रशंसा की। वहीं कृष्णा हमाल जी, अगर हम सही नाम पढ़ पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि तुम्हारा चैनल बिल्कुल बेकार है, बढ़िया नहीं है। अब भाई, जब बेकार है तो आप तो देखेंगे ही नहीं, तो अब बातें ही ख़त्म हो जाती है। और इसमें कोई आपने हमसे न पूछा है और हम पसंद नहीं आ रहे हैं, तो भाई अब स्वाभाविक है आप मत देखो, यही हो सकता है, और देखेंगे भी आप नहीं फिर तो। एक चीज़ और भी कि लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर महीने में आप सभी को मालूम है कि प्रोड्यूस करना पड़ता है, घर बैठे होता, हमने कर दिया। 2 मिनट से भी कम समय लगता है, क्योंकि सब ऑटोमेटिक जैसे ही लॉगिन करते हैं वो सारा भरा हुआ फॉर्मेट रहता है, सिर्फ आपको ओके ओके करना पड़ता है, और फोटो तो 10 सेकेंड में वो क्लिक हो जाती है। तो खैर, वो अगर हम चाहें तो वीडियो अपलोड करें, लेकिन हमें लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं। तमाम तरह की वीडियो मौजूद हैं, और जो लोग कर चुके हैं वो ऑनलाइन करेंगे, लेकिन जो जाके अपना सबमिट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, संतुष्टि आपकी होना चाहिए। और कल जो हमने जानकारी दी थी कि, या प्रश्न पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब उल्टी पुल्टी बात थी, कि गर्मियों में जमती हो और सर्दियों में पिघलती हो, जबकि अमूमन होता है कि गर्मियों में कोई चीज़ पिघल जाती है, सर्दियों में जम जाती है। तो वहीं पे ये बिल्कुल रंती देव रिझारिया जी ने
सही जवाब उन्होंने लिखा था कि नाक सर्दी में बहती है और गर्मियों में सूखती है। तो यही हमने भी कहा था। और राम कृपाल गुप्ता जी ने, वेटनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने उस बात को बिल्कुल सही ठहराया है। जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान के नाम से ही ये सही बात है और ऐसा ही सही लगता है। यस मल्होत्रा जी ने वही जो नाक बहने वाली बात है, उन्होंने कहा नहीं, देसी घी और नारियल एलोवेरा वाला अगर मिक्स करके रखो तो सर्दियों में जम जाता है। हाँ, तो वो तो जम जाता है, ये बात नहीं, सर्दियों में पिघलने की बात थी। तो कुल मिला के कई लोगों ने प्रशंसा की वीडियो को, उसमें आनंद लिया। आज हम बीच में ही जानकारी दे देते हैं, उसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे सर्विस मैटर से जुड़े हुए जो लोगों ने सवाल पूछे हैं। और हम बीच में आज ये बता देते हैं इसी से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़ के तो कुछ भी नहीं, विशेषकर हम लोगों का, क्योंकि पुरानी मशीन की ज़्यादा मरम्मत चाहिए होती है, तरह तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन तमाम समस्याओं की जड़ कब्ज होती है। कब्ज, अगर कोई व्यक्ति को भूख लग रही है और वो फ्रेश होने जाता है तो नॉर्मली ढंग से एक निर्धारित समय में वो फ्रेश हो जाता है, मोशन क्लियर हो जाता है, तो समझो वो स्वस्थ है। लेकिन या तो भूख में कमी है और फ्रेश होने में भी दिक्कत है, तो कब्ज जैसी स्थिति बनती है। और फिर वो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो कई बार तो आदमी को गैस की वजह से लगता है कि हार्ट की दिक्कत है। तो गैस जो है वो कब्ज की वजह से होती है। और जब कब्ज होगी, तरह तरह की बीमारियां, दिक्कतें, कहीं पे भी दर्द, सर दर्द, और कहीं पे भी दर्द हो सकता है। तो कब्ज के लिए ज़्यादा बहुत कोई बड़ी चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। घर में ही आपके सारे सामान है। बहुत ही आसान तरीका, यानी संभवतः इससे आसान तरीका कब्ज को दूर करने का नहीं होगा। जिनको मोशन क्लियर नहीं हो रहा वो ध्यान से सुने कि जब आप शाम का या रात्रि का भोजन करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सूर्यास्त के पहले भोजन करते हैं, जैन समाज का वैसे नियम है, लेकिन आजकल व्यस्त जीवन में संभव वो भी उनके लिए भी नहीं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, 1% भी नहीं कर पाते हैं। तो जब आप रात्रि भोजन करते हैं, उसके 1 घंटे के अंतराल के बाद, अगर 1.5 घंटे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सोने के थोड़ा पहले मतलब आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले भी चलेगा, पानी गुनगुना करें। मतलब इतना गुनगुना हो, ठीक ठाक हो, क्योंकि सर्दी का मौसम हल्का, तो वो थोड़ी देर में ठंडा भी जो है, पानी थोड़ा गर्म करें और 1 चम्मच टेबल स्पून घी, गाय वाला, अब जो उपलब्ध है बाजार में वही, चाहे पतंजलि का हो, अमूल का हो, आजकल डाबर का भी आ गया और कई कंपनियां और महंगे वाले ब्रांडेड भी हैं। तो 1 चम्मच घी उसमें मिलाएं, गुनगुना इतना कि घी तो पिघलेगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन उसको अच्छे से मिलाएं। और बाद में उसमें आधा चम्मच नमक काला या सेंधा मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं घर का आयोडीन वाला, इसको अवॉइड करें। हाँ, जिनका बीपी हाई रहता है थोड़ा सावधानी लें, नमक थोड़ा कम डालें। वो चाहे तो घी में बिना उसके घी में भी कर सकते हैं, लेकिन घी वाला नहीं, नमक वाला ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है वो नमक ना लें, नहीं तो उनका बीपी और बढ़ सकता है। भाई देखें, वो उनको हम सावधानी बरतने को बोल रहे हैं, क्योंकि नमक अगर लो बीपी वाले हैं, घोल के ऐसे पी लें तो उनका नमक से बीपी थोड़ा नॉर्मल होगा, यानी बढ़ेगा। लेकिन जिनका बढ़ा हुआ है तो और बढ़ेगा, तो ज़्यादा नमक उनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन थोड़ा नमक डालने से उनको भी कोई नुकसान नहीं, तो वो थोड़ा नमक डालें, काला नमक डालें या सेंधा, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और वो पी लें आप, घूट घूट से बैठ के पिएँ, लेकिन वो डाइनिंग टेबल वाला नहीं, ज़मीन में बैठ के पिएँ आप, घूट घूट से, इतना गुनगुना कि घूट से ही पीना पड़े। भाई जैसे चाय पीते, लेकिन उतनी खौलती हुई नहीं, लेकिन इतना गर्म रहे कि घूट घूट से उसको पी जाएं। और ये पानी लगभग आधा गिलास, यानी लगभग 1.5 कप, ये आप करेंगे रात को।
आप दूसरे दिन ही फर्क महसूस करेंगे, 2-3 दिनों में तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये है कब्ज का बिल्कुल अचूक नुस्खा। आपको ये भी बता दें कि जैसे थ्योरी होती है, थ्योरी व्हाट्सएप ज्ञान है, फेसबुक पे है, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अखबारों में है, तरह तरह का ज्ञान मिलता रहता है स्वास्थ्य को लेके या अन्य ज्ञान, लेकिन वो थ्योरी है। असलियत तो प्रैक्टिकल है, जिसको एक्सपीरियंस कहा जाता है, अनुभव कहा जाता है, जिसके भंडार हम लोग हैं, यानी अनुभवी लोग पेंशनर हैं, तो इतनी जिंदगी जिए तो जो बातें सुनी थी उनको आजमाया होगा, समझा होगा, तो ये तो प्रैक्टिकल है। तो एक्सपीरियंस का मतलब, अनुभव का मतलब है प्रैक्टिकल किया कराया। सुनी हुई बातें दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और कई चीज़ें दूर से बढ़िया नहीं लगती लेकिन परिणाम ज़्यादा सुखद होता है। कई फल देखने में अच्छे नहीं होते लेकिन स्वादिष्ट होते हैं, कुछ जहरीले फल होते हैं, देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। तो प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण है, थ्योरी महत्वपूर्ण नहीं। ये बिल्कुल खुद पे आजमाया हुआ फार्मूला है, 100% कारगर है, और इसलिए हम इसको बिल्कुल आपको 100% बता रहे हैं। त्रिफला चूर्ण या पंचसकार चूर्ण ले सकते हैं गुनगुने पानी से, अगर जिनको लगता है कि नहीं घी नहीं खाना चाहिए, घी भाई डॉक्टर कहते हैं, फिर वो पंचसकार चूर्ण बाजार में मिलता है, उसमें रात को सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी से ले लें खाना खाने के बाद। लेकिन ये तो घर बैठे घी होता है, कहीं चूरन वूरन लेने जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी इस समय खबरें चल रही हैं, बिल्कुल वो अब क्या कहें, कुछ न कुछ उन्हें खबरें चलाना है। एक सज्जन ने बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, राज्य सरकार से हैं वो, और उनका नाम हमारे को इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि उनको MACP का एक इंक्रीमेंट मिला था बीच में, और वो जून या दिसंबर में, अब हमें ध्यान नहीं आ रहा, वो पढ़ा था अभी दिमाग में आ गई बात उनकी। तो जो लोग MACPS का इंक्रीमेंट बीच में ले लिया जिन्होंने, तो फिर वो इंक्रीमेंट नोशनल वाला भी नहीं मिलेगा, ये बात है। इसलिए उनको बताना, कल हम उनको फिर बताएंगे, उनका नाम हम याद कर लेंगे तो वो बताएंगे। अब अभी हम वो नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है, और महीना भी किस महीने में वो जो उनको मिला था इंक्रीमेंट। तो कुल मिला के आज हम यहीं पे अपनी बात समाप्त करेंगे, और कल और कोई रोचक जानकारी, और इस बीच में और जो कुछ हम ये जो खबरें चल रही इनका जांच परख अपने ढंग से करेंगे, क्योंकि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर ये जो खबरें चलाई जा रही हैं ये सही नहीं होती हैं। हम जो बात कहेंगे ये समझ लो कि हमने कहीं न कहीं उसको जांचा परखा है, तभी आपको बता रहे हैं। धन्यवाद।